2025 में पाकिस्तान का क्या मकसद था? 6-0 थी, बल्कि अब 7-0 हो गई है। 6.5 होनी चाहिए वैसे। जेट गिरा तो नहीं, तो सिर्फ खराब हुआ। पीआईए ने आई थिंक फ्रांस में अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम की हैं। उन्हीं की बिल्डिंग को ठोक दिया। ट्रम्प का मकसद जो था 2025 का वो नोबेल प्राइज था, जो उन्हें नहीं मिला। इसकी लॉजिक ये कि वो हर बंदे को बुला के जलील करते थे अपने काउच पे। हम ट्रॉफीज जीते हो या ना जीते हो, जंग तो हम ही जीते हैं। जंग को भी सीरियस नहीं ले रहे थे। हाँ, मीम्स बन रही हैं वगैरह, बट एक यूनिटी देखी। किसी ने कहा था अगर दज्जाल भी आ गया ये उसको भी सीरियस नहीं लेंगे। एक बंदे ने ड्रोन उठा के कबाड़ी को भी बेच दिया। वी मेड द नेवी गाय द साइलेंट गाय। जो एयरफोर्स के थे वो एक नेशनल क्रश बन गए। उनकी मीम गेम इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी हमारी थी। उनकी मीम गेम इंडियन एयरफोर्स से इंस्पायर्ड थी, तो वो क्रैश कर गई। आई थिंक विवेक ओबरॉय थे जो इंडियन एक्टर है, वो किसी आतिफ असलम के गाने पे पूरा वाइब कर रहे थे। एंड ही डिडंट मेंशन आतिफ असलम, बट ही मेंशनड द सिंगर, द फीमेल सिंगर हु वाज सिंगिंग विद आतिफ असलम। हम थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी नजर डालते कि उन्होंने 2025 में क्या किया था। हमारे ना चीज़ें कैश करने से ना ऑब्सेशन है। हम क्रेडिट लेने के लिए ना कूड़े के जो ट्रक होते हैं ना उसके पीछे भी अपनी पिक्चर चिपका देते हैं। दौरान ममदानी वॉन द मेयर्स इलेक्शन न्यूयॉर्क के, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा क्लेम कर दिया कि देखें हम लोग पहले कराची में एक यंग मेयर लेकर आए थे मुर्तज़ा वहाब, न्यूयॉर्क तक ये तब्दीली गई है। रन डाउन करें इस साल का गाइस, 2025 में क्या हुआ। आई थिंक पाकिस्तान की जो ओपनिंग थी वो इस दफ़ा पीआईए से हुई और उन्होंने पहली बॉल पे जो छक्का मारा अपने ऐड के थ्रू। इस साल पीआईए ने आई थिंक फ्रांस में अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम की हैं काफ़ी सालों बाद। की बिल्डिंग को हाँ, तो उनका जो एक पोस्टर था ऐड का वो पीआईए के ऑफिशियल पेजेस पे हुआ, जिस पे उन्होंने आईफिल टावर बना था, पीआईए का एक जहाज़ ऐसे बना हुआ था और उस पर लिखा था वी आर कमिंग। तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा 9/11 और जहाज़ और ऊंची इमारत और सबसे एसोसिएट किया और काफ़ी बैशिंग भी मिली। जो इशू बना था वो ये बना था कि पीआईए का फिर एक और पुराना ऐड वायरल होना शुरू हो गया था, जहाँ पर उन्होंने वो ट्विन टावर्स के ऊपर पीआईए के जहाज का सिलुएट दिखाया था। इसके फौरन बाद आ गए थे ट्रम्प का मकसद जो था 2025 का वो नोबेल प्राइज था, जो उन्हें नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू आवर प्रोड्यूसर्स, बेसिकली इसकी लॉजिक ये कि वो हर बंदे को बुला के जलील करते थे अपने काउच पे, तो वो उस सेंस में पीस की तरफ जा रहे थे। बट आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू क्लेम इज के वो नेगोशिएशंस करवाते थे। बट ट्रम्प के आने से एक चीज़ ये हुई थी कि डेफ सेक्टर कट आ गए थे बहुत ज्यादा। यूएसएड और उसके तमाम प्रोग्राम जो पाकिस्तान और बाकी तमाम कंट्रीज में थे वो क्लोज डाउन हुए और उसका आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। बहुत इम्पैक्ट आया फ्रॉम पीपल हु यूज्ड टू वर्क विद द डेफ सेक्टर to also people who were obviously getting aid, especially people who were getting aid from the dev sector, क्योंकि reasons अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। उसी साल पे eventually we'll move on to this, but floods भी अभी भी हैं, different catastrophes हो रही हैं, so whether we like it or not, ये aid बहुत सारे लोगों को help भी करती थी। तो ये है कि बहुत सारी उसने इस तरह की applications कर दी जिससे ये पूरा एक एवेन्यू बंद हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 2025 में पाकिस्तान का क्या मकसद था और ओवरऑल इंटरनेशनली हमने क्या खोया क्या पाया। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंट थी कि हमने 29 इयर्स बाद पाकिस्तान में एक आईसीसी ट्रॉफी होस्ट की थी। पूरा सीजन चैंपियंस ट्रॉफी का हमने होस्ट किया था। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि इंडिया ने आने से इनकार कर दिया था और इंडिया के साथ जितने भी मैचेस थे और ऑब्वियसली वो एंड तक गए। आई थिंक मेन मकसद ये था कि वो जीतेंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमारा मकसद था कि हम बिल्कुल नहीं जीतेंगे। असल में फोकस जो था ना होस्टिंग की तरफ था, तो हम मल्टीटास्क हमने कहा हम अच्छे होस्ट बनेंगे और जो मेहमान आएंगे हम उनको जीतने देंगे। हम ट्रॉफीज जीते हो या ना जीते हो, जंग तो हम ही जीते हैं। जी बिल्कुल। I think both countries are claiming that, but I would also claim that. इंटरनेशनली भी देखें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेज मिला है और वो पहले 6-0 वाली फिगर बहुत ज़्यादा गई थी और फिर 7-0 और जो उनको अपने राफेल्स पे एक पूरा बहुत भरोसा था वो काफ़ी उनका भरोसा टूटा है। वो जो 4-5 दिन थे जंग के मई में, आई थिंक वो बड़े डिफरेंट भी थे। बहुत ही अजीब सिचुएशन में एक यूनिटी देखी थी, बट हमारे लोगों का जो डिमीनर था ना, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम लोग जंग को भी सीरियस नहीं ले रहे थे। हाँ, मीम्स बन रही हैं वगैरह, बट एक यूनिटी देखी। किसी ने कहा था अगर दज्जाल भी आ गया ये उसको भी सीरियस नहीं लेंगे।
बिकॉज हमारे वालों का था कि कुछ एक एंटी मिलिट्री सेंटिमेंट जो पोस्ट इमरान खान, पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक चल रहा था ओवरऑल, आई थिंक वो काफ़ी चेंज हुआ था उन दिनों में एंड पीपल वर एक्चुअली सपोर्टिंग द मिलिट्री। और वो फिर ऑब्वियसली कुछ मीम के थ्रू भी हमने देखा कि कुछ मीम वॉर भी चली। और फिर उसके अलावा वैसे भी आप लोगों का एटीट्यूड देखें कि जहाँ जहाँ पे वो ड्रोन हमले हो रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो पिंडी में भी हो रहे थे। एक बड़ी वीडियो आई थी कि नूर खान बेस के बाहर जब वो हुआ था तो बहुत सारे लोग आ गए थे स्पेशली देखने कि क्या हुआ है और यहाँ पे ड्रोन आया है, यहाँ से आवाज़ आई है। मतलब कोई उनको ये खौफ नहीं था कि मतलब जंग है या क्या सीन है। और उसमें एक वो वीडियो भी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, कि एक फूड पांडा राइडर जो था वो बीच में से जा रहा था। उसने कहा ठीक है जंग होती रहेगी, पिज्जा बर्गर अपने चलने चाहिए। आई थिंक एक बंदे ने ड्रोन उठा के कबाड़ी को भी बेच दिया। The institutions had to like track him down कि भाई उस कबाड़िया को भी फायदा ये हुआ था कि उसने आई थिंक 1500 का लिया था ड्रोन और फिर उसने जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको 3000 या पता नहीं कुछ इस तरह बेचा था, तो उसने फिर भी अपना फायदा प्रॉफिट मार्जिन कर लिया था। नेगोशिएशन कैसे कि भाई ड्रोन वापस कर दो और उसमें वो नहीं आप मैंने 1500 में लिया, आप मुझे 3000 दे। आई थिंक उसको ज्यादा मांगने चाहिए थे, वो उसको मिल जाते। गोइंग अ बिट बैक, जब हम ये डिबेट कर रहे थे कि जीता कौन, तो उसमें आईआर में कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ग्रेटर पावर जो है, एंड इट्स एक्सेप्टेबल कि इंडिया के पास मिलिट्री माइट भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक माइट भी ज़्यादा है, तो एक ग्रेटर पावर जब सीज फायर की तरफ आ जाए और वो ये कहे कि हम नेगोशिएट करेंगे, तो फिर हम उसी की ही हार तस्लीम करते हैं। कि उसमें यस, तो टेक्निकली वी वॉन द वॉर। पहले तो वो लोग मान भी नहीं रहे थे कि उनके राफेल गिरे हैं और क्या हुआ है। और आई थिंक फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से वो वैलिडेशन ज़्यादा आना शुरू हुई। और उसके अंदर हमने पाकिस्तान चाइना की पाक चीन दोस्ती जो हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, उसका एक्चुअल में हमने एक वो भी देखा। बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जब हम भी वॉर कवर कर रहे थे और उसके दौरान हम डिफरेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, डिफरेंट मिलिट्री के लोगों के भी हमने इंटरव्यूज़ किए, तो उनका भी यही था कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस में चाइना की साइड से हेल्प मिली पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान मिलिट्री को। तो आई थिंक हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। बट आई थिंक एक चीज़ जो हुई थी कि पाकिस्तान की एक वैल्यू बढ़ गई थी as far as this is concerned in the market। और इसी तरीके से हमें अपने लीडर भी मिल गए थे। जब ऑब्वियसली वो हमारा वो बन गया था, उसमें सऊदी अरेबिया के साथ भी came into हाँ, एक डिफेंस पैक्ट हुआ हमारा, जिसमें हम exactly। ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप पे हमला करेंगे तो इसका मतलब हम पे हमला होगा, लेकिन जो हमारा कर्जा है वो भी आपका कर्जा है और आपका तेल हमारा तेल है। हम बेसिकली गोल्ड डिगिंग की बजाय ऑयल डिगिंग कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक पाकिस्तान जो है वो ऑयल डिगर बन गया गोल्ड डिगर से। आई थिंक अच्छी बात है। और इवन सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि यूएस की तरफ भी अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल मेंशन किया था। एग्जैक्टली, और उसकी मीटिंग जो हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ और शहबाज शरीफ के साथ भी हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा, शहबाज शरीफ के लिए भी काफ़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो आई थिंक वो एक थोड़ी सी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वैलिडेशन होती है वो पाकिस्तान को इन तमाम जगहों से मिली। और ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी मुल्क को थोड़ी सी मिर्चें लग गई, बट सो ओके। डिप्लोमेटिकली भी मीम्स वॉर में भी उनकी गेम इतनी स्ट्रांग नहीं रही थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक वी हैड वेरी फनी मीम्स दो, लाइक द फैक्ट कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट्स, द थ्री फोर्सेस, वी मेड द नेवी गाय द साइलेंट गाय, जो एयरफोर्स के थे वो एक नेशनल क्रश बन गए, व्हिच इज वेरी आउट ऑफ ऑर्डर। हमने थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर दी। ही इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। मतलब एक ही इज अ 50-55 प्लस ईयर ओल्ड जो और जितनी मैरिड गाय, हाँ, विद किड्स ऑब्वियसली, मतलब इतने सीनियर हैं और फिर उनकी एक पोजीशन है, ही इज अ सीनियर पर्सन। एक वो वॉर की आपको अपडेट देने आ रहे हैं और जो भी है एक आपका एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। आई थिंक वो उनके मामले में, जब हम औरंगजेब अंकल की बात करते हैं तो उनके मामले में हमने रिस्पेक्ट थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन चली गई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली जो यंग लड़कियां थी और जिस तरीके से वो मीम्स बन रही थी और जो कमेंट्री हो रही थी वो बहुत थोड़ी आउट ऑफ लाइन थी, तो उसमें हमने लाइन क्रॉस की। बट हमारी मीम्स वॉर आई थिंक सिर्फ इधर तक नहीं पहुंची, बिकॉज जो नेवी के थे उन्होंने मेंशन भी किया था अपनी स्पीच में कि द साइलेंट गाय एंड द पाकिस्तान नेवी विल ऑलवेज सर्व यू, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, वो वहाँ तक भी मीम पहुँची। तो उनको एक जिस तरीके से आई थिंक 65 की वॉर में कहा जाता है ना कि नूर जहाँ के गाने जो थे वो लोगों को मोटिवेशन देते थे उस वक्त की फौज को।
आई थिंक ये अब Memes. उसको ऑल्टरनेटिव आ गया है, हम इस तरीके से मोटिवेट करें, हमारी जेंजी इस तरह मोटिवेट कर रही है। बट जेंजी का एक ब्रेक थ्रू आया था इस पूरे उसमें, ऐसा मीम्स वर आउट ऑफ ऑर्डर, बट उसके अलावा एक पूरी रिप्रेजेंटेशन हुई थी जो इंटरनेट पे हुई थी, और वो इसी प्रोसेस में ही हो रही थी। मीम्स बन रहे थे उधर से भी इधर से। आई एम नॉट श्योर इंडिया की कितनी बनी है, क्योंकि हमारा ट्विटर बैन उठ गया था, तो वी शुड बी गेटिंग दोज मीम्स एज वेल, बट आई फील लाइक हमारी तरफ से ज़्यादा बन रही थी। या मतलब उनकी मीम गेम इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी हमारी थी। उनकी मीम गेम इंडियन एयरफोर्स से इंस्पायर्ड थी ना, तो वो क्रैश कर गई। ये बाइसेप्स को शहजाद गयास के अपोजिंग बिठा दिया था, एंड ही हैड नथिंग गुड टू से। उसके अलावा अभी recent- अनसेंसर्ड के ऊपर उन दोनों की डिबेट हुई थी। Exactly. Shahzad Ghazi had some points that were actually valid to make. खैर, हम ओवरऑल अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग को देखते हैं तो ऑब्वियसली 2025 में वो एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा पाकिस्तान के लिए, डिप्लोमेटिकली भी रहा, मिलिट्री माइट भी हमने दिखाई, एक आपकी इंटेलिजेंस का रोल भी देखा। बट इसके जो कॉन्स अगर हम कहें कि जो ग्राउंड पे लॉसेस भी होते हैं, उसमें जब ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया था तो उसमें एक 7 साल के बच्चे की भी शहादत हुई थी। तो इस तरह के जो लॉसेस होते, आई थिंक उनको भी कंसिडर करना चाहिए, जहाँ पे हम ऑब्वियसली एक साइड पे 6070 और उस पर हम बहुत प्राउड फील करें, और करना भी चाहिए। बट ऑब्वियसली इस तरह के भी जो कोलेटरल डैमेज होता है, जो आम लोग टारगेट होते हैं, वो भी एक I would explicitly say कि war has a negative side. Like majorly negative. हमने memes बना के उसको चले थोड़ा सा मज़ाहिया बना दिया था, but generally it has a negative impact. जिन लोगों पे एक तो इस तरह के collateral damage होती है, even saying कि collateral damage is like एक अजीब लग रहा होता है, क्योंकि लोगों का obviously they pass away, they lose their family. और उसके साथ साथ जब इसकी एक और रेप्रिकॉशन ये आई थी कि ट्रैवल बैन आ गया था, तो ट्रैवल बैन में जो मैरिजेस हुई थी क्रॉस बॉर्डर्स, अब इतने सालों के डेकेड्स लोगों ने गुजारे हैं दूसरे मुल्कों में, दे वर फोर्स्ड टू कम बैक या दे वर बीइंग टोल्ड टू कम बैक, हो गए थे। या काफ़ी पाकिस्तानी पेशेंट्स थे, हार्ट पेशेंट्स, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स ज़्यादातर इंडिया जाते हैं ऑपरेशन के लिए। तो हमने काफ़ी एक दो बहन भाई थे आई थिंक, उनके केसेस भी देखे थे जिनको वापस आना पड़ा था। हालांकि उनकी सर्जरी लाइक ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों बाद स्केड्यूल्ड थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दे हैड टू कम बैक। बट आई फील लाइक ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो हमारी वो चलती रहती है ना, जो हम नोक झोंक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये इट गोज ऑल द वे डाउन। बेशक आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, स्पोर्ट्स में अक्सर इतने मैचेस हुए, अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आल्सो गॉट लाइक उनकी इन्वेस्टिगेशन में वगैरह, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह के इशारे कर दिए थे मैचेस के दौरान। एंटरटेनमेंट में ये हुआ कि कुछ मूवीज अक्रॉस द बॉर्डर बनी हुई थी। हानिया आमिर ने आई थिंक दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी की थी। दिलजीत को तो ऑब्वियसली थोड़ी बैशिंग मिली, लेकिन हानिया को ऐसा हानिया को नहीं, बट फवाद खान को मिली फिर। ये अब मुझे समझ नहीं आई। इट आल्सो हैड टू डू विद द फैक्ट कि हानिया आमिर ने दिलजीत दोसांझ के साथ की थी, क्योंकि ही हैज अ बिग फॉलोइंग हियर एज वेल। इंडिया ने हमारे बहुत सारे चैनल्स बैन कर दिए, जो आपकी यूट्यूब चैनल्स होते हैं उन्होंने वो सारे बैन किए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गाने जो थे उन्होंने उसके अंदर से जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे उनको हटा दिया, जैसे मायरा खान का वो जालमा सॉन्ग था तो उसके पोस्टर से मायरा खान को हटा दिया गया था। और जो इवन जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनके नाम भी मेंशन नहीं हो रहे थे, तो पाकिस्तानी सिंगर्स की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आतिफ असलम वगैरह। आई थिंक विवेक ओबरॉय थे जो इंडियन एक्टर हैं, वो किसी आतिफ असलम के गाने पे पूरा वाइब कर रहे थे या जो भी उनका सीन था, एंड ही डिडंट मेंशन आतिफ असलम बट ही मेंशनड द सिंगर, द फीमेल सिंगर हु वाज सिंगिंग विद आतिफ असलम। तो उनको भी इस बात फुल बैश किया था कि आपको लाइक, क्योंकि मेन सिंगर उस गाने का आतिफ असलम ही थे, जिसने मावरा हुसैन के साथ मूवी की थी। अगर आप उनके पहले के उनके जितने भी इंटरव्यूज है ना, उनमें हमेशा ही अप्रिशिएटेड मावरा's एक्टिंग, उसका जो किरदार है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको मूवी कुछ दिनों पहले ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले री-रिलीज हुई थी। बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही स्टार्टेड बैशिंग मावरा, और उसके बाद मावरा की भी स्टेटमेंट आई, मतलब एक तरह से हमें पोस्टर से हाइप कर दिया गया था, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले वो मूवी को दोबारा से इंडिया में री रिलीज किया गया। ये उनके प्रोड्यूसर्स का था, और फर्स्ट टाइम जब वो रिलीज हुई थी तो शायद इतनी बड़ी हिट नहीं थी, बट इस दफ़ा वो बहुत बड़ी हिट हो गई। और वो सारे प्रोड्यूसर्स और वो एक्टर्स एक दूसरे को टैग भी कर रहे थे, वो मावरा को भी टैग कर रहे थे, एंड देन जब वो ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने पोस्टर से भी हटा दिया और सारा कुछ कर दिया। अब recently because this has gone that far कि like अब ये चल रहा है, like this hasn't come to an end. Recently तलहा अंजुम का कोई concert था I think नेपाल में, and he held the Indian flag and he got a lot of bashing even internally. Yeah, I think उनको काफ़ी
मॉर्निंग शोज वगैरह में बैश किया गया आई था कि थिंक वो वो क्या जिस कह तरीके रहे से थे। बैश किया था नादिया खान ने स्पेशली, वो हाँ, वो उनकी एक थोड़ा हुई थी, एक्सट्रीम हो वो गया तो था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। लेकिन बट आई थिंक हमारे आर्टिस्ट को थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, बिकॉज हाँ आप हम लोग हमारे आर्टिस्ट का अगर आप देखें, जब भी इस तरह कोई इंडिया पाकिस्तान की डिबेट होती है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, हमेशा हम कहते हैं आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज और आर्ट को बॉर्डरलेस होना चाहिए। वहाँ के आर्टिस्ट आपको घास भी नहीं डाल रहे, वो उसको कोई बॉर्डरलेस नहीं मान रहे। व्हेन इट कम्स टू आई थिंक नेशनलिज्म और व्हेन इट्स कम टू योर कंट्री, तो आपको थोड़ी सी साइड ले लेनी चाहिए। बिकॉज ठीक है, आप चले खुल के ना भी साइड लें, लेकिन एटलीस्ट आप ये बॉर्डरलेस वाली और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे नेवर डू इट। उनके चाहे छोटे स्टार्स हों बड़े स्टार्स हों, दे नेवर डू इट। इवन द स्पोर्ट्समैन टेक हाँ, नेशनलिज्म वेरी सीरियसली। एशिया I कप think के लेना दौरान चाहिए। हैंडशेक वाला जो इंसिडेंट हुआ है, हाँ, उन्होंने नहीं किया। हैंडशेक करने से मना कर दिया था। लाइक दे आर टेकिंग इट टू दैट एक्सट्रीम के स्पोर्ट्समैनशिप को ही उन्होंने एक जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसको निगेट कर दिया। उससे Because मैं उसका वैसे इंडियन concept of टीम के neutral- साथ हूँ, इनके साथ तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए जैसी परफॉर्मेंस ये लोग करते हैं। अरे नहीं किसी आप को नहीं ज्यादा हाथ हो मिलाना गया, अब चाहिए। इधर ना हमें भी नेशनलिस्टिक अपनी टीम पेट्रियाटिक है। होने की जरूरत नहीं, है। अपनी टीम में तो खैर, हमेशा हार आती गए है, थे, बस हालांकि मैं कभी नहीं इनके हम बोलती। हुए हैं। नहीं बट वो कह रहे हो एक्सट्रीम्स में हम ले गए हैं, वो इशारे वगैरह हमने भी किए थे, लेकिन एक पॉइंट पे आके भी हाँ, लाइक लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक अब ये पता नहीं ये कब एंड होगी पूरी चीज, बट अभी तक चल रही लेकिन है। हमेशा ये होता रहा है जब भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। हमने पहले भी देखा, पुलवामा का पूरा सीन हुआ जब अभी लंदन एपिसोड हुई 2019 में, उससे पहले 2016 में उरी वाला वाकया हुआ। तो उसके बाद सारे इंडियन एक्टर सामने आए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी अपनी मिलिट्री की सपोर्ट में और जय हिंद के साथ ट्वीट्स की। और उन्होंने जब ये नहीं कहा तो फिर आप कहाँ से, कि आर्ट, क्योंकि वो लोग तो आ नहीं रहे ना आपकी इंडस्ट्री में काम करने, आप ही उनकी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट मूवी आई है धुरंधर, जो लियारी गैंग वॉर के ऊपर है, तो उसके अंदर आप अगर जो उसकी क्लिप्स ट्रेंड कर रहे हैं और बातें ट्रेंड कर रही हैं, तो उसमें भी देखें कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह की इमेज में दिखाया है, कितनी उसके अंदर फिक्शनल चीज़ें ऐड की हैं क्रिएटिव मार्जिन के नाम पर। उसमें एक बड़ी फ़नी चीज़ थी धुरंधर की, जो मूवी के कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, वायरल हो रहे थे, और इन सब के डिफरेंट कैरेक्टर्स के, तो उसमें रणवीर सिंह की एक पिक्चर थी उसमें और वो आई थिंक उसने किसी पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह ने। हाफ स्लीव शलवार, तो उसने हाफ स्लीव शलवार कमीज और उसने हाफ स्लीव पहनी हुई है, और उसने कहा यार प्लीज़ इनके स्टाइलिस्ट को कोई बताया कि पाकिस्तान में जो है कभी ना भी नहीं आदमी इस होता। तरीके के कपड़े नहीं ऊपर पहनते से आई थिंक रिप्रेजेंटेशन प्लस हमेशा उसको से मेला गलत दिखाया है, पता नहीं उसको, मतलब पाकिस्तान में हमारे पास पानी है, आप लोगों ने पानी बंद किया था, फिर भी हमारे पास पानी है और हम नहाते धोते हैं, इतना मैला आदमी वो दिखाया है उसके अंदर। एक तो वो आदाब जनाब से वो बाहर नहीं निकलते, फिर उसमें इवन आई थिंक उन्होंने नबील गबोल की बेटी बना के उसकी मेन कैरेक्टर से शादी भी करवा दी, और फिर उसकी जो ड्रेसिंग उन्होंने दिखाई है, आई हैव नेवर सीन सच ड्रेसिंग इन पाकिस्तान। ऊपर से आई फील लाइक हमेशा से मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि पाकिस्तान दिखाना होता है पहले उसको वो टोपी पहना देते हैं, तावीज़ उसने पहनाते हैं, तावीज़, लाइक सुरमा मैंने लगाते आज हैं। तक लाइक हम कितने लोग आपको ऐसे देखते हैं जो इस तरह घूम रहे हो, लाइक अब किसी भी एरिया में आप चले जाए, और उनकी उतनी पुरानी सदियों से यही रिप्रेजेंटेशन चलती आ और रही है। इवन वो जैसे उस टाइम पे भी जब मिशन मजनू वाली मूवी रिलीज हुई थी, जो उन्होंने दिखाया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो सैबोटाज करने एक इंडियन स्पाई आया है, और वो पाकिस्तान में एक दर्जी का कैरेक्टर, मतलब दर्जी बनकर रह रहा था, और एक मिलिट्री ऑफिसर के घर वो किसी तरह चला जाता है। तो उसमें ना उसके कुछ सीन्स हुए थे, ट्रेलर में ही थे आई थिंक, कि वो किसी के पीछे भाग रहा था कि मैं आपका सूट सी देता हूँ ये वो। तो उन्होंने कहा इन्होंने फिर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, पाकिस्तान के दर्जी नहीं, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है और वो आपके पीछे नहीं भाग रहे होते। इवन उन्होंने ये भी दिखाया था कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने दर्जी के असिस्टेंट और दामाद के सामने बैठ के अपने सारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स खोल रहा है। हाँ, ऊपर से आई एम नॉट लाइक, हमें स्टैट्स में जाना पड़ेगा, पर मुझे याद नहीं पड़ता दर्जी कि घर भी नहीं हमारे आते हैं। दर्जी को तो छोड़े, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे इंटेलिजेंस के इतने मिसहैप्स हुए जितने आज कल बोशन हमारे Exactly. साथ इतने नहीं हुए जितने उनके साथ। और ये बात ना इंडियन रॉ चीफ हैं, विक्रम सूद नाम है उनका, उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ आते रहते हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर, आप देखें तो उन्होंने एक बात की थी, और उन्होंने बड़ी सही बात की थी कि हमारी जो फील्ड है ना, जो इंटेलिजेंस की फील्ड है, स्पाई वर्ल्ड है, इसमें अगर आप मशहूर हो जाए ना तो हमारे लिए नुकसानदेह बात होती है। बिकॉज अगर एक स्पाई मशहूर होता है तो इसका मतलब है कि वो फेल हो गया था अपने मकसद में, क्योंकि इवन एक स्पाई ने किसी मुल्क गया और उसने जो भी उसको टास्क दिया था उसने अचीव कर लिया और सारा मकसद उनके पूरे हो गए, तब भी कोई भी कंट्री अपनी किसी स्पाई की इस तरह से बात, मतलब वो नहीं ऑफिशियल क्लेम नहीं करते कि जी हमारे स्पाई ने ये किया था। तो ऑब्वियसली अगर कोई स्पाई मशहूर हुआ इट मीन्स कि वो फेल हो गया था, तो उनकी बात ठीक थी। तो
अगर हम उसमें भी देखें तो हमें इंडिया के स्पाइस के नाम हमें बहुत जल्दी से आ जाते हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो भालू हो, हमारे ऐसे कोई नहीं आते। लियारी एक ऐसी जगह है दैट इज, इसमें बड़ी डिबेट होती है कि ठीक है उधर की लिविंग कंडीशंस क्या हैं एंड ऑल ऑफ दैट, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ गुड दैट्स कम आउट ऑफ देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट दैट्स कम आउट ऑफ देयर। अब वो ऑब्वियसली दे विल नेवर मेंशन दैट। कैफी खलील गॉट Yeah. फेमस, ही इज़ फ्रॉम लियारी। फिर उसके अलावा हमने देखा बहुत सारे फुटबॉल चैम्पियंस थे, हमारे बॉक्सिंग चैम्पियन जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान का ओलंपिक Yeah. मेडल्स जीते और नाम किया, दे आर फ्रॉम लियारी। और लियारी को बल्कि मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर पैशन For एंड यू नो। football, देन दे आर मैनी आर्टिस्ट एंड पेंटर्स जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑब्वियसली लियारी का वो एक टैलेंट वाली साइड भी है, और आई थिंक पाकिस्तानी मूवी आ भी रही है इसके ऊपर Counter जिसका है। नाम मेरा लियारी है। अगर आप धुरंधर में देखो तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री दिखाया है। वहाँ पर थ्रू आउट द मूवी हम इंडिया में अटैक प्लान कर रहे हैं, और इसी के चलते पाकिस्तान को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जब इंडिया ने ये मूवी रिलीज़ किया तो उसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैन किया बल्कि गल्फ में डिप्लोमेसी के थ्रू वहाँ पर भी उन्होंने उसको बैन करवाया। अब पता नहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट बढ़ गया ऑब्वियसली, लेकिन वैसे सही था। लाइक हमारे ड्रामाज उधर बहुत अक्लेम्ड थे, इस साल भी हाँ। पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामे आए हैं that have gotten a lot of recognition. और बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे थे, जिस पे आई थिंक परवरिश वाज द वन, जिसके ऊपर उन्होंने टीनेज बच्चों की, जो जेंजी बच्चों की कहानी है, और डिफरेंट टीनेजर्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट हाउस होल्ड में दिखाया कि अच्छा अगर एक मिडिल क्लास है, एक थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, उनमें जेंजी बच्चों की क्या है। उसमें उन्होंने एंजाइटी के इशूज़ भी दिखाए, उसमें उन्होंने गेमिंग को भी दिखाया, उसके अंदर आई थिंक उन्होंने कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और जल्दी शादी वाले कॉन्सेप्ट को भी निगेट करता है दिखाया। मतलब वो सारे जो डायनेमिक्स जो आजकल के अभी जनरेशन को, जेंजी को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी मशहूर हुआ था, और उसमें उन्होंने मेरी जेंजी लैंग्वेज को भी यूज़ किया था। और ये ड्रामाज इवन इंडिया में भी अप्रिशिएट किए जाते हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रही थी। इंडिया में ना अक्सर ये जो उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो पब्लिश हाँ, करते ये हैं। मैंने भी देखा था। तो उसमें वो लड़की like she was saying that in front of the whole panel उसने कि I love फॉर्म में Pakistani लिखा dramas, था कि मैं yeah, कि I पाकिस्तानी like ड्रामास watching देखती Pakistan। हूँ। और उसका when they asked her कि what is the reason behind that, और आप इंडियन ड्रामास से कंपैरिजन करें, और she mentioned कि हमारे ड्रामास बहुत रियलिटी से दूर होते हैं और पाकिस्तान के ड्रामास बहुत रियलिटी से करीब होते हैं। जमा तकसीम की एग्जांपल ले लें, इट्स सो रिलेटेबल। उसमें पूरी डिबेट है जॉइंट फैमिली सिस्टम वर्सेस न्यूक्लियर सिस्टम, और उसके अंदर भी उन्होंने डिफरेंट डायनेमिक्स दिखाए हैं। किसी भी एक चीज़ को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया, दोनों के प्रोज एंड मुझे लगता है कॉन्स उसमें दिखाए उन्होंने हैं। एक तो एक चीज़ तो सही ये की है कि उन्होंने बहुत डिफरेंट नैरेटिव्स लाए हैं। वो एक टाइप की फैमिली नहीं है, ना एक टाइप के लोग हैं, ना एक टाइप के कपल्स हैं। और उन्होंने उसमें different यंग मैरिड variations, लोगों के जो मसाइल exactly, उनको फेस करने पड़ते हैं थ्रू फैमिली, and closer to reality, I feel like, वो उन्होंने उसके हाँ। थ्रू दिखाए। बिकॉज हमारे यहाँ या ओवरऑल भी हम देखते हैं, कोई भी मूवी आती है उसमें हमेशा हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। सिंड्रेला भी लेकिन यहीं I खत्म हो गई think थी, वो जो उसके बाद कहीं उन्होंने नहीं दिखाया कि क्या हुआ। लेकिन आई थिंक वो जो एक कांस्टेंट था ना कि वो जब बहू रो रही है, सास वो कर रही है वगैरह, उससे भी थोड़ा सा हट के हाँ, एक रियलिस्टिक ज्यादा क्लोज टू Exactly. किसी को पूरा रियलिटी वाला विलन नहीं उन्होंने। दिखाया, कोई भी एक कैरेक्टर फुल हाँ। विलन नहीं है और फुल लाइक वो अल्लाह मियां की गाय भी नहीं दिखाया। उन्होंने दिखाया कि सबके अंदर लाइक पोटेंशियल है, कोई अच्छा भी है, सब सीख भी रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। इवन जो उन्होंने ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पेरेंट्स, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से कि दोनों में कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी ये होते हैं। उन्होंने दोनों चीज़ों को और हाईलाइट मॉडर्न किया को भी उन्होंने एक्चुअल मॉडर्न में दिखाया। Exactly. ये नहीं कि सिर्फ मॉडर्न का मतलब है जीन्स पहनना। मॉडर्न में उन्होंने और भी चीज़ें दिखाई कि वो जो मॉडर्न लड़की को एक बहुत नेगेटिव लाइट में हमेशा दिखाया जाता है, उन्होंने वो भी एक थोड़ा स्टीरियोटाइप आई वो थिंक कह रही ब्रेक क्लोजर टू किया। रियलिटी, बिकॉज़ असली में इस तरह एग्जिस्ट करते हैं लोग, इट्स नॉट लाइक Another एक्सट्रीम्स में हाँ, जाते हैं। एक और ड्रामा आई थिंक जो बहुत ज़्यादा जिसकी हाइप क्रिएट हुई थी वो पामाल था, जिसमें उन्होंने नार्सिज्म और नार्सिज्म किस तरीके से फैमिलीज़ में एग्जिस्ट करता है और फिर उसको किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को, और वो जो बंदा जो खुद नार्सिसिस्ट होता है उसको किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उसको भी उन्होंने दिखाया और किस तरीके से ओवरऑल। तो आई थिंक बड़ा डिफरेंट टॉपिक था जो हम लोग इस साल एक्नॉलेज नहीं ये करते। चीज़ है कि काफ़ी, क्योंकि अक्सर होता है जो ड्रामा सोशल इश्यूज पे बेस्ड होते हैं, some of them do get liked but a lot of them don't get the viewership, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ड्रामे हैं बिकॉज जिनको उन्होंने वो मिली है। सिर्फ उनको बहुत ही उस तरह से नहीं दिखाया, वो जो एक इंडी फिल्म कॉन्सेप्ट होता है ना कि बहुत ही डार्क हाँ, होगा और बहुत ही लाइक सीरियस होगा, तो उसमें उन्होंने
जैसे परवरिश था उसके अंदर, वो बच्चों की जो नोक झोंक चल रही होती थी, उनके आपस की गुफ्तगू होती थी, वो बड़ा एक लाइटर थी, आपको रिलेटेबल लगती थी। सेम गोस फॉर द जमा तकसीम, उसके अंदर भी कुछ फन सीन्स दिखाए हैं। तो वो फिर सारे ड्रामाज में आई थिंक, और फिर आई थिंक जो भी एक लेटेस्ट ड्रामा एक और भी चल रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, दैट इज़ केस नंबर 9, जो कि एक रेप विक्टिम की स्टोरी है और किस तरीके से वो बंदी जाती है, केस फाइल करती है, और उन्होंने पूरे स्टेप्स दिखाए हैं, एंड दैट इज़ रिटन बाय द जर्नलिस्ट शाहजेब खानज़ादा। तो उन्होंने, उनका मकसद इस ड्रामे का लिखने का यही था कि हम जो लॉस की अवेयरनेस हो, ख़वातीन या अल्लाह न करे किसी के साथ भी कुछ इस तरह का होता है, तो उन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी दिखाए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लीगल तौर पे भी फेस करने को मिलते हैं, एंड देन व्हाट आर द न्यू लॉज रिगार्डिंग इट। हम रियल केसेस भी जब कवर करते हैं तो उसमें दिखाए जाते हैं फ़ौरन से जो रेप विक्टिम होता है या जो हरासमेंट का विक्टिम होता है, उनके करैक्टर के ऊपर बात की जाती है। अभी हमने रिसेंटली एक जज साहब ने नूर मुकद्दम के ऊपर जो थी वो स्टेटमेंट यही दी थी कि हाँ, ये जब पाकिस्तानी माशरे में लिव इन कल्चर बढ़ जाएगा तो फिर इस तरह के केसेस सामने आएंगे। तो अगेन, अब वो था नहीं था, इल्ज़ाम था, व्हाटएवर जो भी था, आप उस एक विक्टिम के आप बैकग्राउंड के ऊपर जज करने लगे थे, जबकि कवानीन के मुताबिक जो, और ये मुझे उसी ड्रामे के थ्रू पता चला कि आप जो रेप विक्टिम होता है, जो इस तरह के केसेस के विक्टिम होते हैं, आप उनके बैकग्राउंड के बारे में कोर्ट में सवाल ही नहीं उठा सकते, उनका बैकग्राउंड चाहे कोई भी था। हाउ इज दैट रेलेवेंट? हाँ, आपके पास जो 10 और एविडेंसेस हाँ, हैं स्पेशली रिगार्डिंग दिस केस, तो ये मुझे आपके बड़ा पास एक दोनों का visual- कनेक्टिंग लगा कि एक तरफ वो एक एक जज है। साहब इस तरह की कॉन्डेसेंडिंग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग अ पर्सन हु हैज पास्ड अवे, और दूसरी तरफ वो आपके ही एक कवानीन आए हैं कि No, I'm आप sorry, नहीं बात वो ये कर कह रहे हैं सकते। कि चीजें अलाउड आउटराइट नहीं होती। ये चीजें कि हमें बहुत सारे चीजों का पता ही नहीं है। सो हाँ, दिस ड्रामा डिड मेक एन इम्पैक्ट इन दैट सॉर्ट कि चले लोगों को अवेयरनेस पहुंच गई, बिकॉज बहुत सारी चीजें तो कैजुअली हो रही होती हैं दैट आर नॉर्मल टू अस, क्योंकि लोग कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली अलाउड लीगली। कोई फ्रेमवर्क तो है ना हमारे पास भी। और फिर ये भी कि कोर्ट में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, केस हाँ। सालों तक खींचेगा और इस तरह का चलेगा। ये वाली जो एक चीज़ है, अभी वो भी एक नए कवानीन आ गए हैं कि आपकी जो इस तरह के केसेस होते हैं हरासमेंट के और रेप के, इनको आपने सालों तक नहीं चलाना। आपकी एक लीगल वो आई है कि आपने इनको तेज़ी से मूव करना है और इनको कॉन्क्लूड करना है जो भी डिसीजन होता है। तो वो भी चीज़ इस ड्रामे में दिखाई जा रही है कि वो जो जज साहब हैं वो एक तो पूरी समात सुनते भी हैं और फिर वो जल्दी जल्दी की डेट देते हैं कि अगले हफ्ते हम दोबारा से करेंगे, अगले हफ्ते, ये नहीं कि 10 महीने बाद की डेट मिल रही है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि बहुत टाइम इंटेंसिव केसेस होते हैं इसमें, आप क्योंकि क्या लोगों का ट्रस्ट नहीं होता ना, आपके साथ Exactly. हो भी गया है तो आप कहेंगे यार अच्छा, ये तो अगले 10 साल तक मैं धक्के ही खाता रहूँगा जेल के और कोर्टों के, तो मैं क्या फ़ायदा। तो वो एक उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की कि इवन इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स, आप जाएं और रिपोर्ट करें। तो एक और चीज़ जो इन्होंने दिखाई है इस ड्रामा में, मेरे फादर के साथ डिस्कशन हुई थी पुलिस का रोल। तो अगर पाकिस्तानी ड्रामास में आप वैसे देखो ना, पुलिस को हमेशा नेगेटिव रोल में पोर्ट्रे किया जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली उन्होंने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर दिखाया है, बट साथ में ही उन्होंने कुछ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स दिखाए हैं जो उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो एक उन्होंने बैलेंस्ड व्यू दिखाया कि इट्स नॉट लाइक द होल इंस्टीट्यूशन इज करप्ट, देयर आर सम बैड शीप्स देयर, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो आई थिंक ओवरऑल हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अच्छी रही है, और आई थिंक हमारे एक्टर्स को भी ज़्यादा फोकस इधर ही करना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे ड्रामास इस साल हुए हैं। और ये तो अभी हमने चंद ड्रामास के नाम लिए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बॉर्डर पार देखें तो वो लोग अभी तक एंटी पाकिस्तान जैसी थीम्स पे ही काम करें। अभी बॉर्डर 2 का भी ट्रेलर आया और उसमें भी हमने वही सेम नैरेटिव देखा, धुरंधर में भी सेम नैरेटिव देखा। तो आई थिंक वो सेम ही उसके ऊपर चल रहे हैं। तो आई थिंक हम इसी की बात कर रहे थे, लॉस की बात कर रहे थे, लीगल साइड की बात कर रहे थे, तो अब हम अरेस्ट पे आ जाते हैं। जो अरेस्ट रेट में या फिर लोगों के पकड़े जाने में जो एक हमें राइस देखने को मिलता है, आई थिंक उसमें एक बड़ी चीज़ CCD की क्रिएशन है। पंजाब में CCD की तश्कील दी गई है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की, और उनका काम ही यही है कि जो स्ट्रीट क्राइम और जेंडर बेस्ड वायलेंस और इस तरह का क्राइम जो बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इवन अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हमें देखने को मिलती है कि एक चिंची के ऊपर लड़की जा रही थी और एक बाइक वाले ने आकर उसका दुपट्टा खींचा, और उस लड़की ने जब रिपोर्ट किया तो CCTV के थ्रू CCD ने उस बंदे को ट्रैक किया एंड दे अरेस्टेड हिम। सो इट्स लाइक दैट इफेक्टिव कि वो वहाँ पर जाके उनको पकड़े। और मेरा ये पर्सनल तजुर्बा रहा है कि वाइल आई वाज गोइंग होम, क्योंकि मैं स्टॉप से ज़्यादातर घर पैदल जाती हूँ, तो रास्ते में समवन ट्राई टू हरास मी और मैंने कहा CCD को कॉल करूँ एंड ही रन अवे। सो इट्स दैट इम्पैक्टफुल इसकी क्रिएशन।
और भी काफ़ी अरेस्ट हुए हैं, सीसीडी के साथ भी अरेस्ट कहेंगे या फिर उनके ऊपर केसेस हुए हैं। डक्की भाई जिनका अभी एनसीसीआई के साथ एक पूरा एक प्रोसेस चला था, देन ही लॉन्च्ड अ वीडियो। तो आई थिंक अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो इसी में साथ में कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं जिनके ऊपर भी केसेस हुए। इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर पूरा केस हुआ और आई थिंक अभी उनको रिसेंटली बेल मिली है, बट द केस स्टिल गोइंग ऑन। एंड देन आई थिंक साद रिजवी थिंग द TLP प्रोटेस्ट हैपेंड। Exactly. वैसे तो TLP का प्रोटेस्ट हर साल ही होता या है, हम वेट करते हर हैं साल सीजन पाँच- बेहतर हर होता है। साल 5 हमें महीने आते हैं। एक्सपेक्टेड होता है कि TLP आ रही है, और स्पेशली लिविंग इन ट्विन सिटीज तो हमें हाँ। पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन इस साल जो डिफरेंट था वो ये था कि वो ट्विन सिटीज तक पहुंच ही नहीं सके, उनको वहीं लाहौर में कंटेन कर लिया गया। मुरीद के में आई उसमें थिंक सारा exactly, कुछ हुआ उसमें था। बहुत कुछ हुआ। उस पर डिबेट करना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि उस वक्त जो फेक न्यूज़ फैल रही थी और जो रियल न्यूज़ थी उसमें डिस्टिंग्विश करना इज़ क्वाइट क्रिटिकल। बट आई थिंक जो हाईलाइट ऑफ द अरेस्ट की हम बात करेंगे वो फैज़ हमीद साहब का अरेस्ट है, जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उनको आई थिंक 14 साल Yeah. की सेंटेंस मिली है। उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट थी कि क्या ये एक न्यू वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जो आप हायर इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलेगी, या फिर दिस इज़ जस्ट एक स्केपगोट है। तो या बट दैट आल्सो हैपेंड। आपके ही पॉइंट को आगे लेकर चलते हुए अगर हम देखें कि जो बड़े बड़े अरेस्ट हुए हैं, में एक नाम आता है महरंग बलोच का। लेकिन खैर मूविंग ऑन, आई थिंक हम थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी नज़र डालते हैं कि उन्होंने 2025 में क्या किया था। तो आई थिंक एक हमारी गवर्नमेंट का बहुत क्लेम था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, कि कुछ तब्दीली आई है जो कराची से लेकर न्यूयॉर्क तक गई है, और जो कि बड़ी अजीब तब्दीली थी। बिकॉज जब ज़ोहरान ममदानी वॉन द मेयर्स इलेक्शन न्यूयॉर्क के, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा क्लेम कर दिया कि देखें हम लोग पहले कराची में एक यंग मेयर लेकर आए थे मुर्तज़ा वहाब, न्यूयॉर्क तक ये तब्दीली गई है। और काफ़ी पाकिस्तानी खुश थे ज़ोहरान ममदानी के जीतने पर। बट शॉर्टली आफ्टर दैट वो पॉट होल वाला इंसिडेंट हुआ है। हाँ, बिकॉज and जब you एक 3 showed साल के exactly बच्चे की what डेथ your- होती है डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर जो, और ये कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। और अभी तक ये आई थिंक जनवरी में मुर्तज़ा वहाब ने कोई हेल्पलाइन या कोई इमरजेंसी लाइन बनाई थी कि अगर आपको कोई दिखे तो आप इस लाइन पर कॉल कर दें। तो जनवरी से लेकर अब तक अभी भी जो कराची के लोग हैं वो यही शिकायत करें कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट आई थिंक मुर्तज़ा वहाब को सबसे ज़्यादा जो बैशिंग मिली थी वो उसके रिस्पॉन्स पे मिली थी। जो एक जर्नलिस्ट के साथ उनकी बात हुई थी कि मैं आ तो गया हूँ और आप अपना पॉलिटिकल वो एक ना सेंस ऑफ करें। रिस्पांसिबिलिटी होती है आप पब्लिक फिगर एंड ही के वाज अलावा नॉट यू इवन आर ashamed ऑफ कि मैं जाऊं जाके, मतलब चलो मैं थोड़ा सा मीडिया के लिए ही लोगों से मिल लूं। आई थिंक फिर जब बहुत ज़्यादा उनको ट्विटर पे बैश किया गया था, ऑनलाइन बैशिंग मिली थी लोगों की तरफ से, तो फिर आई थिंक वो जो बच्चे थे उसके पेरेंट्स की तरफ गए थे, उनके घर गए थे और जाकर उनसे माफ़ी मांगी थी। बट अगेन जिसका 3 साल के बच्चे की डेथ हो गई हो, जो कि उस कपल का अखलौता बच्चा था और उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो एक आई डोंट थिंक सो एक माफ़ी से कोई फ़र्क भी पड़ता है उन्हें एज सच। और वो बड़ी दर्दनाक सी वीडियो थी जो उस बच्चे की मदर की आ रही थी, और ये आई थिंक 11 घंटे के बाद बच्चे की डेड बॉडी को रिकवर किया गया था। और वो भी लोग लाइक नॉर्मल सिविलियन से मिलके किया था, एक वॉलंटियर ने किया था। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप देखते तो फेसबुक वगैरह पे ना इनकी जो लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं इनके आना शुरू हो गया था कि नहीं नहीं ये तो हमने रिकवर किया, ये वॉलंटियर ने नहीं किया। उस पर भी वो लोग मतलब कैश कर रहे थे कि वी वर द वंस हू। भाई अब तो बच्चे की डेथ हो गई है, 11 घंटे गुजर गए हैं, 1 किलोमीटर के फासले से वो मिली थी, तो मतलब और उस टाइम पे ये भी आया था कि इक्विपमेंट नहीं था, फिर रात भी हो गई थी तो वो नहीं कर पाए उसको, एंड दैट इज़ व्हाई दैट चाइल्ड passed away. एक्सक्यूज इज दैट? लाइक आप हर वक्त कैश करते रहेंगे, वो न्यूयॉर्क में उधर मेयर बना है, आप इधर हाँ। कैश कर रहे हैं, आप एंड में हर चीज कैश कर रहे हैं, इधर के लोगों के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया ना। as हाँ। such. हमारे ना चीज़ें कैश करने से ना ऑब्सेशन है। हम क्रेडिट लेने के लिए ना कूड़े के जो ट्रक होते हैं ना उसके पीछे भी अपनी पिक्चर चिपका देते हैं। वैसे अगेन अगर हम पंजाब में बाकी सूबों की निस्बत अगर हाँ। देखें, इट्स क्वाइट अगेन एन अनपॉपुलर ओपिनियन माइट बी, बट पंजाब में एटलीस्ट कुछ ना कुछ But हो are we रहा talking है। about Punjab or are we talking about Lahore? सिर्फ लाहौर में नहीं, वैसे पर्सनली मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ चकवाल में, तो हमारा गांव मैं कहूँगी कि वन ऑफ द यानी बहुत ही पसमानदा इलाका है। वहाँ पर रोड, पानी, गैस, हर चीज़ का मसला है। लेकिन अगर हम मरीम नवाज़ के साफ़ सुथरा पंजाब इनिशिएटिव की बात करें, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे गांव में
बाकायदा वीक में 2 से 3 दफ़ा गाड़ी आती है और वो जितना कचरा होता है, जितनी गलियाँ होती हैं उनको साफ़ करके जाते हैं। सो ऑब्वियसली शी इज़ डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रही है एटलीस्ट। जहाँ पे मरियम के बहुत से अच्छे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, CCD की फॉर्मेशन हो गई, साफ़ सुथरा पंजाब इनिशिएटिव हो गया, और भी बहुत से हो गए। वहीं पर आई थिंक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी है ना, उसकी वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ जाता है। जैसे वो सब्दी माँ आ गई है, द क्वाइट फेमस मीम। अब वो एक सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने एक ओपिनियन दे दिया, अगले दिन उनको पुलिस पकड़ के ले गई। सो पर इट्स देखिए क्वाइट यंग लीडर जो दिखने वाली आपकी ब्यूटीफुल CM हो, उनको आप माँ से एसोसिएट कर दे तो बुरा तो लगेगा। बुरा तो लगेगा। आई फील लाइक जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे शी मेंशन मरियम नवाज प्रोजेक्ट इन हर एरिया, तो अगर इसका कोई रिजल्ट आ रहा है दैट इज क्रेडिटेबल, बट आई होप ये खत्म नहीं हो, लाइक ये ना हाँ, हो कि एक बस गवर्नमेंट शुरू के कर बाद करके दूसरा, कर करके बस छोड़ के क्योंकि चले हम जाएं। ये वाली चीज़ देखते हैं और इसमें हम कमिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन एज वेल कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें हम फ्लड्स का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते जो 2025 में आए। और उसमें हमने देखा कि इस दफ़ा हम हमेशा फ्लड्स की बात करते थे। जब 2022 के भी आए थे तो वो नॉर्दर्न एरिया साइड पे ज़्यादा थे, KP साइड पे थे, बलूचिस्तान के कुछ एरिया, सिंध वगैरह में भी थे, लेकिन इंटीरियर साइड पे थे, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा थे। इस दफ़ा फ्लड्स ने अर्बन सेंटर्स को काफ़ी टच किया है और Over अगेन 1,000 people died. हाँ, और बहुत ज़्यादा अगर हम देखें जो हमने लाहौर में देखा, और उसके अलावा आई थिंक 2 लाख से ज़्यादा घर तबाह हुए। और वो जो वीडियोस आ रही थी वो बड़ी ट्रॉमेटिक थी कि लोगों के घरों में जब पानी आ गया था, वो जब एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस अपने घर में गए तो इट वाज लाइक ऑल, उनका सारा फर्नीचर, सारी चीज़ें ख़राब हुई हुई थी। तो वो बहुत एक ट्रैजिक मतलब चीज़ थी। हम सोचें कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि रावी में अब पानी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हाउसिंग सोसाइटी सब कुछ, अर्बनाइजेशन की भी बात आ जाती है कि हमारे यहाँ प्रॉपर अर्बनाइजेशन नहीं है। हमने सोसाइटीज़ को रिवर एम्बैंकमेंट्स के साथ बना दिया है कि नालों के ऊपर बनाया हुआ है, पानी को प्रॉपर हम रास्ता नहीं दे रहे। तो ऑब्वियसली जब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, और फिर क्लाइमेट चेंज इतना एडवर्स हो चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर उसके इतने ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। बट द थिंग इज वी आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, और कुछ चीज़ें रिपीटेडली हर साल होती हैं। और ये जो वाटर के अराउंड जो एरियाज होते हैं, वैसे भी यू नॉट अलाउड टू मेक एनीथिंग देयर। तो जिन्होंने बनाया अब उनको अकाउंटेबल होल्ड करना है, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर हम देखें कि इस दफ़ा 2025 में हम वाले जो फ्लड्स थे उनमें ये था कि इस दफ़ा बहुत मेजर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह की आपने फ्लडिंग देखी है, चाहे हम लाहौर की वो रावी प्रोजेक्ट की बात करें, या फिर अभी जो इधर इस्लामाबाद में DHA 5 में वाक़या हुआ था जिसमें एक फादर डॉटर की डेथ हुई। एंड वो एक, हम हमेशा बात करते हैं अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, जब हम बात करते हैं तो हमेशा सबसे पहले DHA, बहरिया, इन जगहों के नाम आते हैं और आपको सेफ्टी लगती है। बट उसमें देखा कि एक पूरी गाड़ी समेत कोई मतलब चले गए और वो बह गए, और फिर उनमें से जो अंकल थे, जो फादर थे, उनकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन उस लड़की की आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, आप रिकवर भी नहीं कर पाए। और मतलब दिस हैपेंड आपके घर के समझो गली के बाहर ये सब कुछ हो रहा है, और ये आप किसी बहुत ही नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं बैठे, आप किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में नहीं बैठे, दिस हैपेंड राइट इन इस्लामाबाद या लाहौर जैसे शहरों में। तो आपको लगता है कि अब कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हमेशा हम कहते थे कि जी वो नॉर्दर्न एरियाज़ में हो रहा है। आई थिंक ये NDMA ने कहा था जो बड़ी, कि इस साल अब तो जो क्लाइमेट चेंज की चीज़ है कि अब तो हर साल इतनी ही बारिशें हुआ करेंगी। तो ठीक है, अब बारिशें होंगी, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, बट व्हाट आर द मेजर्स? आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ वाले लोगों को पहले आप कहते थे कि टूरिस्ट जो हैं इस जगह पे नहीं जाएं। जब सवात वाली ट्रेजेडी साल हुई थी तो सब लोगों ने कहा कि टूरिस्ट क्यों जा रहे हैं, जब उन्हें पता है वार्निंग्स आएंगी तो। लेकिन चलो टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन ये जो लाहौर में हुआ, ये इस्लामाबाद में हुआ, ये तो अपने घरों में बैठे हुए थे। तो क्या ये अब अपने घरों में भी नहीं आ रहे हैं? कहाँ जाएं आप? गांव से शहर आते हैं, शहर छोड़ के आप कहाँ जा सकते हैं? बट दिस पोजेस अ ग्रेट क्वेश्चन ऑन आवर इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि हमने अभी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस की बात की हैं जहाँ हमारी अगर इमरजेंसी सर्विसेज थोड़ी एक्टिव होती हैं, इक्विप्ड होती हैं, तो शायद वो बच्चा भी बच जाता जो पॉटहोल में गिर गया था, या फिर सवात वाली पूरी फैमिली बह गई, या फिर ये जो DHA वाली फैमिली है। नाउ दीज आर 3 वेरी डिफरेंट केसेस, और इसमें डेफिनेटली कुछ हो सकता था, लेकिन हमारे इमरजेंसी सर्विसेज आर फेल्ड। एंडिंग ऑन द नोट जहाँ से हमने शुरू किया था कि 2025 में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो आई थिंक पाया तो हमने बहुत कुछ है। हमें हमारे लीडर मिले, हमें पता चला कि ज़हनी मरीज़ कौन होते, और हमने क्या खोया?
खोया का चले पता नहीं, लेकिन हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग ऑन अ सीरियस नोट, हमारी हाँ। ग्लोबल स्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हुई, बी इट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर फोर्सेस या डिप्लोमेटिकली भी हम बहुत जगहों पे एक्टिव थे, सो दैट वाज अ पॉजिटिव सेंस टू पाकिस्तान's performance. Agreed. Full stop. Full stop.